मित्रों, बहनों, भाइयों, जो यह टोल मुक्त चल रहा है, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मैं अपील करता हूं कि हरियाणा वासियों, मेरा पंडा छोड़ दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं लेके सिर नहीं झुकाए। तो मैं आपसे भी बस इतना बेनती करते सुना अनुरोध करता हूं कि हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना, हमने कोई अगजनी नहीं करनी, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। जिस भाई ने ऐसा किया उसके सिर पाप जाएगा। देश के सारे लोगों का अगर आंदोलन खराब हो जाता है तो वो पाप उस भाई के सिर जाएगा। इसलिए हमने शांति से आंदोलन चलाना है। और एक मैं बेनती छोटी सी हिसार वाले भाइयों को ये करूंगा, हाँ मैं हिसार वाले भाइयों को मैं बेनती करूंगा कि देखो जो गाजीपुर बॉर्डर है उसमें यूपी और उत्तराखंड कल बहुत आ गया है। वो भी सारे बैरिकेड तोड़ के आए। डंडन को भी अच्छे लगे लेकिन सारे बैरिकेड तोड़ के आए। जो कुंडली वाला बॉर्डर है उसमें बहुत अच्छी भीड़ है पंजाब और हरियाणा के भाई। जो टीकरी वाला बॉर्डर है उसमें बहुत अच्छी भीड़ है पंजाब और हरियाणा के भाई। जो जयपुर वाला बॉर्डर है वो तो वहां भी अच्छे गए, लेकिन अभी वहां पे और जरूरत। अब क्योंकि राजस्थान में उतनी जागृति नहीं है, आ तो रहे वहां से अच्छे आ रहे, लेकिन उतनी जागृति वहां पे कम है। तो हमारे जो हिसार जिले के भाई हैं वो सारे अपने ट्रैक्टर ट्रालियां जो भी व्हीकल जिस तरीके से भी वो जाना चाहें वो सारे राजस्थान के बॉर्डर में शाहजहांपुर अभी बैठे हुए हैं वो लोग, और वहां पे बैरिकेड तोड़ेंगे वो तो बाद में देखेंगे। अभी तो वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। सड़कें तो दोनों ने रोक दी है, लेकिन वहाँ संख्या बढ़ाने की जरूरत है। संख्या भी वहाँ कम है, सड़कें दोनों रुक गई है वहाँ, तो संख्या वहाँ बढ़ाने की जरूरत है। तो जो हिसार जिले के भाई हैं वो सारे के सारे अपने जो भी उनके पास व्हीकल ट्रालियों से जाएं, गड्डियों से जाएं, जैसे भी जाएं, उन्होंने सब ने राजस्थान के बॉर्डर पे जाना है। और एक सुझाव रास्ते में और हमारे पास आया था कि ये टोल परमानेंटली बंद करा दो। तो इस पे हमने कहा है कि हम कल तक विचार कर ले, लोगों को सुझाव ले ले और इसकी घोषणा कल हम फिर वीडियो डाल के कर देंगे। करनी पड़ेगी कुछ दिन अपन हाँ एक हमने और किया है। अभी तो नगर पालिका का, उसके बाद पंचायत के भी चुनाव आने हैं। हमने ये कहा है, बहिष्कार तो करोगे नहीं चलेगा। हमने उसमें ये कहा है कि जो भाई इस आंदोलन का समर्थन ना करे, ये आंदोलन किसी के घर का नहीं है, सही बात, किसी एक आदमी का नहीं है, सभी का है ना। हाँ। सारे समाज का है। हम इसको धर्म युद्ध बोल रहे हैं। जो भाई इस आंदोलन का समर्थन ना करे, केवल उसको वोट ना डाले, बाकी जिसको मर्जी डाले। याद हमारा मन चुनाव में भी और वो पंचायत के चुनाव में, क्योंकि धर्म युद्ध में सभी का सहयोग आना चाहिए। ये जो समाज का नहीं फिर वो किसी का नहीं। तो इतनी सी बेनतियां आपके सामने करने आए थे और आपके दर्शन करने आए थे कि हिसार के बहादुर लोग जो है वो इतनी संख्या में यहाँ पे बैठे हुए हैं और रात को भी बैठते हैं, दिन में वो वहाँ से करते हैं। तो आप सभी ने इतना सहयोग किया आंदोलन के अंदर और इस तरीके से बैठे हुए हैं। आप सब सहयोग कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। भाई ये बडोपट्टी टोल है और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ सब आसपास के हिसार ज़िले के और इस टोल के आसपास के गांव से किसान आए हुए हैं। यहाँ गुरनाम सिंह चुन्नी जी जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष किसान यूनियन के, उनका प्रोग्राम था जो 25, 26 और 27 तारीख का टोल बंद हैं, उसके बारे में प्रोग्राम था।
अच्छा, यहाँ पर एक बात और आई है सामने निकल कर कि अगर ये टोल प्लाजा लगातार फ्री कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? अभी गुरनाम जी ने यहाँ पूछा है लोगों से, किसानों से, भाई ऐसी बात है, ये 3 दिन की बजाय अगर जब तक धरना प्रदर्शन दिल्ली में चालू रहेगा तब तक अगर इनको बंद कर दिया जाए तो आप किसानों की क्या राय है? तो सभी किसानों ने समर्थन में हाथ उठाए हैं और इसके बारे में सभी टोलों पर किसानों से बात करके जो भी फैसला होगा कमेटी का वो कल निर्णय होगा। आज अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं। दिल्ली में जो किसान आंदोलन जो चल रहा है, हालांकि वो अभी जन आंदोलन बन चुका है, उसमें 40+ लोगों ने अपनी शहादत दे दी, लेकिन सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनके प्रति अपनी भावना प्रकट नहीं की है, क्या कहना चाहिए? वो तो देखो सरकार का काम है, किसान का काम है सरकार को जगाना। अब वो कितनी देर में जागेगी, कितनी गहरी नींद में सोई हुई है, वो उन पे डिपेंड है। किसान जगाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जगाते रहेंगे जब तक नहीं उठेगी तब तक पीछे नहीं हटेगी। दुष्यंत चौटाला जी जो है वो मध्यस्थता करवाने की बात करें, क्या है? बिचौलिए तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि बिचौलिए की तो जरूरत ही नहीं, तो दुष्यंत की क्या जरूरत है? बिचौलिया तो चाहते नहीं, किसान और पीएम भी नहीं चाहता ना, किसान चाहते बिचौलिए की क्या जरूरत है? वीरेंद्र सिंह जिसने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, जिनके बेटे की राजनीति सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बाप कुछ बोल रहा है, बेटा समर्थन कर रहा है, बेटा दस्तखत करवा रहा है और बेटा ट्रैक्टर रैली निकलवा रहा है। बाप कह रहा है कि मैं किसानों के साथ हूँ। अगर इतना ही किसानों का साथ दे रहे हैं तो बेटे से इस्तीफा दिला के फिर किसानों के बीच में आए। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से किसान आंदोलन को लेकर क्या अपील करना चाहिए? मैं तो सभी किसान भाइयों से यही अपील करूंगा, जिससे जो भी सहयोग बने, जैसा भी सहयोग बने करो। ये धर्मयुद्ध है और 36 बिरादरी का है। किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, जो भी भाई इस मिट्टी में प्राणी है, सबका लिए है, सबके लिए ही है। अगर किसान नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। जिससे जो सहयोग हो, जाने का हो, पैसे का हो, तन का, मन का, धन का, और नहीं तो कुछ कम से कम सोशल मीडिया पे ही पोस्ट करते रहें, शेयर करते रहें। मैं तो यही अपील करूँगा। राम राम ताऊ। राम राम भाई। कौन सा काम था ताऊ? पावड़ा। अच्छा, आज उरे टोल प्लाजा पाए किस तरह के कुछ रहे हुआ है? टोल पर के कुछ निर्णय लिया गया हुआ है? ठीक माहौल होया सब रे। अच्छा। 3 दिन का तो आंदोलन सही हो। अच्छा। बाकी और आगे की आगे सोचा फिर। अच्छा, उरे न्यू भी कहते हैं जी टोल प्लाजा बिल्कुल फ्री करवा दिया जाओ तो कह रहा है, के सलाह फिर? सलाह फ्री करवाने की। हाँ। मित्रों, बहनों, भाइयों, ये काले कानून में वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अगर हरियाणा वासी मित्रों, बहनों, भाइयों, जो ये टोल मुक्त चल रहा है, इससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। मैं अपील करता हूँ कि हरियाणा वासियों, मेरा पंडा छोड़ दो। जी, आज के इस टोल प्लाजा फ्री कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? आज का जो टोल प्लाजा कार्यक्रम, वैसे आज का ही नहीं, 25-26 2 दिन हो गए। पूरा भारत में हमारा सफल है, हम इसमें कामयाब हैं। और कल भी आज हमारी जो हरियाणा की और पूरे देश की जो समन्वय समिति बनी है, उसके नेता गुरनाम सिंह जी आए थे और जो वहाँ का संदेश लेकर आए, हम निश्चित तौर पर उसमें इकाई स्तर, गांव स्तर पर लागू करेंगे। अच्छा, देखिए, जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, जो कि अब एक जन आंदोलन बन चुका है, उसमें लगभग 40 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, लेकिन किसान के सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट नहीं की, क्या कहना चाहिए? जिस व्यक्ति में इंसानियत जिंदा हो, इंसानियत जिंदा हो, वही अफसोस जाहिर करता है, वही शोक करता है। हमारे घरों में हम पालतू जानवर रखते हैं और अपने हाथों से बेचते हैं, बैल है, भैंस है, और कई दफ़ा मतलब हमारा मन इतना विचलित हो जाता है अपने हाथों से मतलब शनि बेचते हुए, तो हमारे आँखों के आंसू भी मतलब नहीं थमते, क्योंकि उसमें लगाव होता है। और चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, जो पशु मतलब हम छोटा
पशु पालते हैं, उसमें भी व्यक्तिगत तौर पर इतनी दया हो जाती है, जब कोई किसी कारण से वो मर जाता है तो मतलब नहीं खाना नहीं पकता घर में। और 40 किसान की शहादत होगी। और मतलब नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये बेहुदे मतलब है नहीं धर्म का ठेका लेते हैं और इसके साथ है नहीं जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। पहले तो सीमा पर इन्होंने जवान मराए और अब 40 किसानों की शहादत ले ली। उसके बावजूद भी इनको कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया जाता है, कभी खालिस्तानी कहा जाता है। अरे भाई हम इनसे उम्मीद नहीं करते भाई इनमें कोई इंसानियत जिंदा है ना। ये नकली राम दुलारे ही है और जनता के हत्यारे है। नकली राम दुलारे है, किसान मजदूरों के हत्यारे है। ये आज इस आंदोलन से जो हमारे भाई किसान 40 किसान शहीद हुए हैं, वो नारा मतलब ग्राउंड मतलब लेवल पे उन्होंने सही साबित कर दिया। पहले नारा लगाया करते नकली राम दुलारे है और जनता के हत्यारे है, कदे धर्म के नाम पे, कदे जाति के नाम पे और कदे हिंदू मुसलमान के नाम पे इन्होंने इंसानियत का मतलब कत्ल कराया। और फिर अभी सेना का कत्ल कराया, फर्जी मतलब मुठभेड़ दिखा कर, कदे पाकिस्तान के साथ, कदे मतलब है चाइना का नाम लेकर चुनाव जीतने के लिए। और अब ये किसानों पे भी, बाकी हम उन किसानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। निश्चित तौर पर आज शहीद उधम सिंह की जयंती है, जिन्होंने ओ डायर को लंदन में जाकर मारा था। हम उनकी असली औलाद हैं, जो किसान आज आंदोलन में है उन शहीदों की असली औलाद हैं। और ये मतलब अंग्रेजों के पिट्ठू थे, फूट डालो राज करो। चाहे इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति ने देश की आज़ादी की लड़ाई में नाखून तक नहीं कटाया। वीर सावरकर का ठेका ठहरे हैं ये, मतलब है नहीं माफ़ीनामे मतलब उन्होंने लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने माफ़ीनामा लिया था। ये सारे मतलब है नहीं देश की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, जनता के साथ इनका कोई नहीं। और इसी तरह हम तो इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते। अच्छा, इसी आंदोलन के मद्देनज़र राज्य मंत्री के घर का घेराव क्या था? हमारी मांग थी भाई दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। और उसने भी कहा था भाई फोटो उसकी मोदी के दिखाते हैं और वोट किसी के लेते हैं। तो इस करके हमने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सरकार में उप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। और हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से जो तीनों अध्यादेश है वो रद्द करवाने की मांग है। उस सरकार से हमारा किसान मजदूरों का आंदोलन खिलाफ चल रहा है। तो निश्चित तौर पर हम उनसे मांग करते हैं भाई आप इस्तीफा देकर, या तो ये अगर तेरे में कोई दम है तो ये काले कानून रद्द करवाओ, और नहीं जो जनता में इस्तीफा देकर उसी के आधार पर किया था। और आगे भी हम कहना चाहते हैं जब तक ये अध्यादेश रद्द नहीं होते, दुष्यंत चौटाला हो चाहे अनूप धाड़क हो और चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, चाहे उसकी पार्टी के या सरकार का कोई भी नुमाइंदा गांव में नहीं घुसने देंगे। ये निश्चित तौर पर हमने प्रण कर लिया। हमारी लाशों पर उनकी गाड़ियां जाओगी, हम गांव में नहीं घुसने देंगे। 3 दिन का टोल फ्री का आह्वान किया गया था, उसी के लिए आज यहाँ पे आए हुए थे सर। अच्छा, गुरनाम सिंह चटूनी जी यहाँ पर पहुँचे थे और किसानों से राय ली गई थी अगर ये परमानेंट बंद कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए। बिल्कुल, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी भाई साहब। हर रोज़ जमींदार आदमी को बार बार में इधर से उधर जाना पड़ता है, उनको बार बार में टोल देना पड़ता है, तो हमेशा के लिए उनसे मुक्ति मिल जाएगी। इससे बड़ी बात तो किसानों के लिए हो ही नहीं सकती है। दुष्यंत चौटाला जी है जो, हाँ वो जी, मध्यस्थता करवाने की बात करते, क्या करवाने की बात करते हैं सर? मध्यस्थता आंदोलन के बीच में बात करते। दुष्यंत चौटाला भाई साहब, उनके बारे में तो क्या कहें, कुछ कहने के लिए समझ ही नहीं, सही पूछोगे तो भाई साहब उन्होंने काम ही ऐसे कर दिए। लोगों ने उनको वोट दिए थे किसानों के, जमींदारों के हितों के लिए। जो बंदा संसद में ट्रैक्टर लेके गया था, आज वही बंदा ना तो उसका ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, ना उसका ज़मीर दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब। दुष्यंत चौटाला ने एक टोल प्लाजा का पिलर भी उखाड़ने की बात कही, तो कहाँ है आज वो दुष्यंत चौटाला साहब? दिखाई नहीं दे रहे। आज जो कह रहे थे मैं माईगढ़ वाला टोल को फाड़ बगा डालूंगा, आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज वो हेलीकॉप्टर में घूमने की बात कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। उनको तो बल्कि इस्तीफा दे करके और किसानों के बीच में आना चाहिए। अगर वो आगे की राजनीति निभाना चाहते हैं, आगे परमानेंट अगर जनता में रहना चाहते हैं, तो वो आज इस्तीफा सरकार के मुंह पर मारकर किसानों का सहयोग करना चाहिए, तभी जनता उनका सहयोग कर पाएगी। आगे नहीं तो उनको जगह जगह पे आज हर गांव में बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार किया जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में पूरे हरियाणा में उनका बहिष्कार किया जाएगा। वीरेंद्र सिंह जो कि जिनके बेटे अभी सांसद है, उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है, क्या कहना चाहिए?
भाई साहब वो एक पब्लिक में हवा बनाने वाली बात हो जाती है। वीरेंद्र साहब जी तो कह रहे हैं मैं किसानों के साथ हूँ, सांसद उनका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी तो कहानी समझ में नहीं आ रही जनता को। वो पता नहीं किस हिसाब से जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर वो जनता के साथ में है, किसानों के साथ में है, तो अपने पार्टी से इस्तीफा दे करके आए, तब जनता उनको मानेगी भी हाँ कि इन्होंने जनता का सहयोग किया, जनता के साथ में है। अच्छा, जो ये टोल फ्री कर रहे हैं, क्या ये दिन में कर रहे हैं या रात में? दिन रात है भाई साहब, यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, रात में भी अपने बंदे रहते हैं यहाँ पे, दिन में भी रहते हैं। कार्यक्रम है 2 दिन का, आज का और कल का। ये मेरे कार्यक्रम है टोल पे जो भाई बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं उनके दर्शन करने का। 3 दिन के लिए टोल बनते 26, 27 और 28, और तीनों दिन मैं टोलों पे रहूँगा। आज भी आगे मैयड़ का और उसके आगे जो महम वाला है वहाँ का प्रोग्राम है। और आप जो है आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप भी यहाँ पे आए हो, और जो लोग यहाँ पे आए हैं उन सबका भी धन्यवाद करने के लिए मैं आया था। और जो अगला आंदोलन है वो एज इट इज जारी रहे। सरकार चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिख रही है सर, क्या बातचीत की दिशा में? सरकार की चिट्ठियों में कुछ नहीं है, वो ड्रामा है। हम वहीं पे बैठे हुए हैं, सरकार जब मर्जी बुलाए हम जाने के लिए तैयार हैं। 5 बार बुलाए, 5 बार गए। अब वो दुष्प्रचार जिस तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया है कि किसान जिद पे अड़े हुए हैं, किसान बात नहीं मान रहे हैं, कि हम तो सारा कुछ मानने के लिए तैयार हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी 2 तरह की मांगे हैं, एक MSP के गारंटी का कानून बना दें, और दूसरा ये जो 3 अध्यादेश कानून बनाइए वापस ले लें। अब मैं इन पे तो वो आ नहीं रहे, अमेंडमेंट करा लो, उस पे भी ड्रामा कर रहे हैं। जो चिट्ठी उन्होंने भेजी, ये काम स्टेट सरकार देखेगी, वो काम स्टेट सरकार देखेगी। अरे भाई, जब स्टेट सरकार ही सारा देखेगी तो आपने कानून क्यों बनाए? देख लेती है स्टेट सरकार। और दूसरा, 1 मिनट जी, दूसरा जो उन्होंने कहा कि हम MSP दे रहे हैं, बड़ा देश में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि हम MSP दे रहे हैं। MSP में मैं विशेष तौर पे आपको बताना चाहूँगा, MSP देना और MSP पे खरीदना 2 अलग अलग बातें हैं। MSP दे रहे हैं, तय कर रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। और मैंने इस पे अमित शाह जी से क्वेश्चन किया था कि अमित शाह जी ये बताइए कि आप 23 फसलों का MSP तय करते हैं, क्या आप 23 की 23 फसलें जितनी देश में पैदा होंगी आप खरीदोगे? उनका साफ इनकार था, नहीं खरीद सकते। दुष्यंत चौटाला ने मध्यस्थता का एक प्रस्ताव दिया है। हमें दुष्यंत चौटाला की मध्यस्थता की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी मर्जी से मध्यस्थता करें ना करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला ने और वीरेंद्र सिंह ने, इन दोनों ने अपने खानदान को कलंकित किया। 2 बड़े नेता हमारे देश में सर छोटू राम चौधरी देवीलाल जी हुए, और ये दुष्यंत देवीलाल के खानदान से है। किसानों ने वोट दिए थे एंटी BJP, और वो सारे वोट इसने BJP को बेच दिए, और उनके बदले मुख्यमंत्री की सीट खरीद ली, उप मुख्यमंत्री की, और अब उसको छोड़ नहीं रहा, चिपक गया उससे। खाप पंचायतों ने उसका बहिष्कार कर लिया, उसके गांव ने उसका बहिष्कार कर लिया। और दूसरा वीरेंद्र सिंह जी है, जो दोता है सर छोटू राम जी का, उसका लड़का MP है। MP से तो इस्तीफा नहीं दवा रहा, आप ड्रामे करता है किसानों का समर्थन करने का। तो इन दोनों ने, इन बड़े नेताओं को जो किसान मसीहा रहे हैं, उनको कलंकित किया। हरियाणा और पंजाब में आंदोलन पूरी तेजी से चल रहा है, राजस्थान में कमी क्यों है? नहीं, कमी नहीं है। आपने खुद ने माना कि राजस्थान थोड़ा सा कम चल रहा है। आज राजस्थान से एक बड़ा जत्था आ गया है, और राजस्थान से कई 100 ट्रैली कई दिन पहले आ गई है। वो रोड भी सील हो गया है, लेकिन क्योंकि वहाँ प्रचार की कमी है, अभी उतना प्रचार नहीं हो पाया है। लोग तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों को अगवा नहीं मिल रहा है, और पूरे देश में ये आंदोलन भड़क रहा है। आप यकीन मानिए, मैं बिहार में गया था, बिहार के लोग भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पतंजलि के बायकाट का आपने जिक्र किया जी, हमने पतंजलि का, अम्बानी का, अडानी का, जो इनके प्रोडक्ट है वो बहिष्कार उनका किया है कि ये जो लोग जो है वो कारपोरेट बन गए हैं, ये देश के लोगों की जेबें काट रहे हैं, और जो भी लोगों की जेब काटेगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। पहले जो बायकाट किया गया था जियो का सर, उसका कुछ डाटा आया है, कुछ इस तरीके की? डाटा तो नहीं आया, लेकिन लाखों लोग हैं जिन्होंने सिम बंद करा दी। अगली रणनीति क्या रहेगी आपकी? अगली रणनीति मीटिंग में तय होगा, और वो मीटिंग आज थी, मैं उसमें पहुंच नहीं पाया। बंद हो जाएंगे पूरे अब?
जी कल से टोल पूरे बंद कर दिए जाएंगे आगे के लिए भी? नहीं, अभी पूरे बंद है, लेकिन कल लोगों की राय लेके हमने पोस्ट भी डाली, उसके पे विचार ले लेंगे और अभी आपके सामने लोगों से विचार लिए, उसका कल फैसला करेंगे। 1 महीना हो गया है सर, अब तक कितने किसानों की शहादत हुई है, कुछ आंकड़ा भी? देखिए आंकड़ा तो नहीं है, पर 35-40 ऊपर हो गया है। बहुत किसान शहीद हो गए उसमें, और 2-3 किसानों ने दवाई वहाँ पे खा ली, और एक बाबा राम सिंह जी वो जो है अपने आप को गोली मार के शहीद हो गए। तो बड़ा एक दुखदाई वो घटनाएं हैं कि एक 16 साल का बच्चा गुजर गया, 18 साल का बच्चा गुजर गया, अकेला ही था परिवार में। तो बड़ी दुखदाई घटनाएं हैं, लेकिन सरकार को तरस नहीं आ रहा। एक सर आखिरी सवाल, संवाद से ही हल निकलेगा या फिर कुछ 4 कदम दिल्ली की तरफ किसानों को बढ़ाने पड़ेंगे? देखिए, संवाद तो हम करने के लिए तैयार हैं, सरकार ने संवाद बंद किया हुआ है, लेकिन एक तो तय है कि सरकार कुछ और